आज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जहाँ तक बात है झाग की, समुंदर से उठने वाला झाग या कपड़ों के धोने के नतीजे में जो झाग निकलता है, फेन निकलता है, अल्लाह ताला ने कहा कि जहाँ तक बात है फेन और झाग की तो यूं ही बेकार चला जाता है, वो फायदा नहीं देता है। वह अम्मा मा यनफ़उ नास, जहाँ तक बात उसकी है जो लोगों को फायदा देता है, या तो समुंदर का पानी या फिर खुद सर्फ जिसके जरिए कपड़ा साफ हो जाता है। फरमाया कि जो लोगों को फायदा देता है वो बाकी रहता है, वो बचा रहता है। अल्लाह ताला इसी तरह से मिसालें देता है ताकि लोगों को समझ में आ जाए। हजरात गिरामी, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजर सानी चल रही है, उसकी आज आखिरी तारीख है। 25 जुलाई 2025 एक माह की मुद्दत दी गई थी, आज आखिरी डेट है। आज के दिन तक हर किसी को जो इपिक नंबर के साथ फॉर्म दिया गया होगा, BLO द्वारा या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरा गया होगा, आज उसको भर देना था। उम्मीद करता हूं कि तमाम मुसलमानों ने इसकी तरफ तवज्जो की होगी और इस फॉर्म को भरने में अपने वक्त को लगाया होगा। इस फॉर्म और इस खुसूसी नजरसानी को उलमा, स्कॉलर्स, मुफक्किरीन, दानिशवरान कौम व मिल्लत मुख्तलिफ नजरियों से देख रहे हैं। बाज़ का कहना है कि ये भी एक छोटा सा NRC है, NRC की एक शक्ल है। NRC को हर कोई जानता है कि क्या होगा उसके बाद। बाज़ ने कहा कि वोट देने के अधिकार को ख़त्म करने की एक शक्ल है। बाज़ ने कहा कि इस बिहार की रियासत बिहार में सेकुलर हुकूमत को हटाकर मुतशद्दिद यूपी और दूसरे स्टेटों की तरह जो मुतशद्दिद मिजाज हुक्मरान हैं उनको लाने की प्लानिंग है ये सब। बाज़ उलमा का कहना है, स्कॉलर्स का कहना है कि सारी बातें इसमें एक तीर कई काज है, एक पंथ दो काज का मुहावरा है कि एक तीर से दो निशाना। तो ये एक तीर पता नहीं कितने काज हैं, इस एक तीर से पता नहीं कितने निशाने लगाए जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने क्या कहा है? अल्लाह ताला ने कहा है कि लोगों को जो फायदा पहुंचाएगा, जिसकी जिंदगी इस तरह से गुजर रही होगी कि वो लोगों को फायदा पहुंचा रहा होगा। और अल्लाह ने कहा लोग, वो लोग किसी भी कौम मिल्लत के हों, किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी मजहब मिल्लत के हों, किसी भी कौम से हों, और वो उन लोगों का ताल्लुक किसी भी शोबे जिंदगी से हो, तालीमी शोबे जिंदगी से हो, तिजारती शोबे जिंदगी से हो, कानूनी शोबे जिंदगी से हो, वकालत का मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, या फिर पुलिस अफसरान और अमला और हुक्मरान का मामला हो, या फिर किसी की निजी जिंदगी हो, अगर वो शख्स ऐसा है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, उसके वजूद से लोगों को फायदा है, नुकसान नहीं है, उसके हमसाया को, उसके पड़ोसी को, उसके बिरादरान वतन को, या उसका अपना ही मुसलमान भाई या किसी को भी अगर किसी तरह का फायदा है, तो अल्लाह ने कहा है कि जो फायदा देने वाले लोग हैं वो बचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनका इंतजाम करेगा, चाहे जिस शक्ल में हो। और जो फायदा बख्श नहीं है वो बचेंगे कि झाग की तरह बहेंगे, फेन की तरह बर्बाद हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने मिसाल देकर समझाया है कि मुस्लिम कौम को फायदेमंद बनना है, ऐसा वजूद हो
اس کی ہستی ایسی ہو کہ لوگ اس کے نہ ہونے پر اس کی شدید ضرورت محسوس کریں. کیا ہمارا اور آپ کا کردار اس ملک میں ایسا ہے کہ ہمارے نہ ہونے پر کسی قوم کو شدید ہماری ضرورت پڑے؟ یہ جائزہ لینا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے وہ تجارتی لین دین ہو، چاہے حاکم کی شکل میں ہو، چاہے کسی افسر کی شکل میں ہو، چاہے کسی بزنس مین کی شکل میں ہو، چاہے کوئی نجی زندگی گزار رہا ہو، ہمارا جو عمومی جائزہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ خاص نہیں کر رہے. کہیں کہیں پر کوئی انفرادی طور پر ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر بہت اچھے اچھے لوگ اس ملک میں، اس امت میں، اس سرزمین میں، لیکن جب قوموں کا جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ کسی خاص فرد کی بنیاد پر نہیں، انڈیویجول کسی قوم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. انفرادی طور پر کوئی قوم میں اچھا ہے تو اس سے اچھا اثر ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو قوم اور جس مذہب کے ماننے والے لوگ مجموعی طور پر اس میں بڑی تعداد ایسی ہو کہ ان کا کریکٹر اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، لین دین میں اچھے ہوں، جھوٹ، فریب، دغا بازی، دھوکہ بازی، عیاری، مکاری، چال بازی، اس طرح کے گناہوں سے وہ بچتے ہوں، صاف ستھرے لین دین میں ہوں، صاف ستھرے معاملات میں ہوں، صاف ستھرا ان کا ویوہار ہو، صاف ستھرا ان کا اخلاق ہو، وہ بولے تو سچ بولتے ہوں، وہ معاملہ کرے تو وعدہ پورا کرتے ہوں، وہ قرض لیتے ہوں تو قرض کی ادائیگی ٹائم پہ کرتے ہوں، وہ اس میں سے کوئی قرض چاہتا ہو تو اس کو سودی قرض نہ دیتے ہوں. اس طرح سے ان میں تعلیمی شعور بھی اعلیٰ درجے کی ہو، ان میں علم و آگاہی بھی ہو، ان میں معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو، ان میں ملک میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ جاننے کی شدت سے اپنے اندر وہ ضرورت بھی محسوس کر رہے ہوں، ملک کے غلط روش کو درست کرنے کی فکر بھی کر رہے ہوں. ایسے مجموعی طور پر امت مسلمہ میں کوئی جماعت نظر نہیں آتی. بڑی تعداد میں ایک ایسی امت مسلمہ نظر نہیں آتی ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ ان کا معاملہ لین دین صاف ستھرا، وہ وعدے کے پکے ہوں، وہ جب بولتے ہوں تو سچ بولتے ہوں. یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے تو وہ صحیح فیصلہ کرے گا، کوئی افسر، کوئی حاکم مسلمان ہے تو وہ سود اور رشوت نہیں لیتا ہوگا. مجموعی طور پر انفرادی انڈیویجول ہیں لوگ کہ اس سب چیزوں سے بچتے ہیں، لیکن مجموعی جو افسران مسلم ہیں ان کو اکٹھا کر کے یہ نظر آئے، اگر دیکھنا کوئی چاہے تو نظر نہیں آئے. بلکہ اس کے برعکس بعض دفعہ تو دیکھا جاتا ہے کہیں پہ مسلم حاکم ہے، مسلم کوئی حکمران ہے، کوئی افسر ہے، کوئی کسی عہدے کا مالک ہے، وہ غیر مسلموں سے زیادہ کرپٹ، رشوت لینے میں اس سے زیادہ آگے ہے، دھوکہ دینے میں اس سے زیادہ آگے ہے، کرپشن میں غیر سے بھی آگے ہے، بدتمیزی میں غیر سے بھی آگے ہے، بدمعاشی میں غیر سے بھی آگے ہے. یہ دیکھا جاتا ہے اور مجموعی طور پر کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں. تو کہاں سے ہمارے وجود کو مفید سمجھا جائے گا؟ مسلم قوم باہر سے آ کر اقتدار حاصل کی، حکومت حاصل کی اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس ملک کو ترقی دیا اور اپنا وجود ثابت کیا کہ ہم مفید ہیں، اور مفید تر کام کر کے بھی گئے. لیکن پھر جب زوال آیا اور لوگ جو ہے جس بنیاد پر مفید تھے، یعنی ملت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، آقا سے محبت کی بنیاد پر،
साफ गोई से की बुनियाद पर, सच बोलने की बुनियाद पर, ईमानदारी की बुनियाद पर, वफादारी की बुनियाद पर और लेन देन में साफ सुथरे रहने की बुनियाद पर, जिन बुनियादों पर इस कौम को इस मुल्क में एक्सेप्ट ही नहीं बल्कि इख्तिदार दिया गया, हुक्मरानी दी गई, अपना आका तस्लीम किया गया, वो सिफात अब नहीं बचे। और जान लीजिए कि जितना भी जुगाड़ लगा लें, जितना भी फॉर्म हम भर लें, अगर हमारा वजूद नाफे नहीं है, फायदा मंद नहीं है, तो फिर हमको किसी तरह से भी गिराया जा सकता है। कल तक जो कार्ड आधार के नाम पर पूरे मुल्क में हर किसी के लिए जरूरी था, बनवाया गया, आज इसको मिनटों में खत्म कर दिया गया, उसका वजूद नहीं तस्लीम किया जा रहा है। राशन कार्ड की जो अहमियत थी उसको नहीं तस्लीम किया जा रहा है। दिगर कार्ड जो कल तक बहुत जरूरी समझा जाता था, नहीं, उसको आपको ऑथेंटिक नहीं माना जा रहा है। सब कुछ उनके हाथ में चला गया और हमारा किरदार तक उनके हाथ में चला गया। आज बड़ी तादाद में उनके लोग मिलते हैं ऐसे जो आपका साथ देने के लिए तैयार है, हमारा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अंदर वो खुसूसियात नहीं जिनकी बुनियाद पे लोग हमारे लिए सड़कों पे उतरे, लोग हमारे लिए पुलिस की लाठियां खाएं, लोग हमारे लिए जो है अपने आप को कानून के शिकंजे में लाएं। ऐसी सिफात हमारे अंदर नहीं। और जब ये नहीं होगी तो अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ये कौम को तहफ्फुज़ फराहम है अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह की तरफ से जो जमानत, जो गारंटी जिस कौम को मिली हुई है वो बचेगी नहीं। और उसका एक सबूत है फजर की नमाज में मस्जिदों की गैर आबादी। हदीस पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमान को एक जिम्मा दिया है, एक जमानत दी है, गारंटी कार्ड दिया है और फरमाया कि वो गारंटी कार्ड फजर की नमाज की अदायगी, और फरमाया कि इस गारंटी कार्ड को जाया मत करना। आका ने फरमाया फला यतलुबन्नकुमुल्लाहु मतलबतहु, कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे अपनी गारंटी कार्ड ले न ले। वो गारंटी कार्ड फजर की नमाज की अदायगी के नतीजे में मिला है और उस गारंटी कार्ड को धड़ल्ले से सब बिल्कुल छोड़े चले जा रहे हैं। उसकी वजह है कि आज हम तरह तरह के कागजात हमको नामजद करने होंगे, तरह तरह के कागज। उसके बरस मामला देख लीजिए, मस्जिदों का सर्वे कर लीजिए। अगर कहा जाए कि फजर की नमाज ही को खत्म कर दिया जाए, सब इस पर खामोशी से बोलेंगे बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए। जब फजर में इमाम को इंतजार करना पड़े मुक्तदी का, या फिर मुक्तदी को इमाम का इंतजार करना पड़े, तो फिर मस्जिद में फजर की नमाज ही को साकित कर देना चाहिए और इस तरह से सब साकित करके नाम भी बदल देना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, और हाँ, अल्लाह ताला से ये भी दुआ है अल्लाह हमें तौफीक दे कि सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए ताकि अपनी हालत को दुरुस्त कर सके।